हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी पर। तो दोस्तों, आज हम इडियम एंड फ्रेजेस की बात करेंगे जो अभी हम टारगेट कर रहे हैं सीएचएस 9th और 11th के लिए। तो हम आपको 50 से 100 इडियम्स कराएंगे, जिसमें से पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक शायरी के साथ स्टार्ट करते हैं। बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। तो आज हम इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करेंगे और आपको मैं ट्रिक के माध्यम से याद कराने की पूरी कोशिश करूँगा। लेट्स स्टार्ट। तो आज पहला जो इडियम से हम देखते हैं, एट वंस बिट्स एंड। इसका मतलब होता है कि सरप्राइज, चकित रह जाना। कैसे? सोहन वाज एट हिज विट्स एंड टू फाइंड दैट हिज यंगर ब्रदर हैज टेकन पॉइजन। क्या किया सोहन ने? जब देखा कि उसके भाई ने क्या कर दिया है, पॉइजन खा लिया है, तो वो क्या हो गया, एकदम परप्लेक्स्ड हो गया, सरप्राइज्ड हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? एट वंस बिट्स एंड। अब हम दूसरे इडियम्स की बात करेंगे। एट वंस फिंगर टिप्स। एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब, फिंगर टिप्स मतलब जो फिंगर है, आपको जो नॉलेज है वो किस में होना चाहिए? फिंगर टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, मतलब कंप्लीट नॉलेज। तो एट वंस फिंगर टिप्स, इसको याद कैसे रहेंगे? फिंगर टिप्स, उंगलियों पे हर चीज़ आपके होना चाहिए, इसका मतलब है कंप्लीट नॉलेज। ऑल द रूल्स ऑफ सिंथेसिस आर एट द हिज फिंगर टिप्स। कि सिंथेसिस के जितने भी रूल हैं आपको क्या होना चाहिए? आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए, मतलब आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। अगला बात करेंगे, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। इसका मतलब होता है विदाउट डिले। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, विदाउट डिले मतलब बिना किसी देरी की क्या करना चाहिए? जो भी हम काम करें विदाउट डिले, इसका इडियम्स होता है एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। जैसे इन एन इंटरव्यू वी मस्ट रिप्लाई एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। कि हम जब किसी इंटरव्यू में बैठे हैं और कोई क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो हमको क्या करना है? तुरंत एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, विदाउट डिले, बिना किसी देर के हमको क्या करना है? तुरंत रिप्लाई देना है। अगला है हमारा ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट या होल एंड सोल। कि सर्वे सर्वा, ऑल एंड ऑल, ऑल सभी, इन ऑल, इसका मतलब हुआ सर्वे सर्वा। कैसे? एज ही वॉज द ओनली सन इन द बिग फैमिली, ही वॉज ऑल इन हिज रूम। कि जो यंगर ब्रदर है वो अपनी फैमिली का क्या है? ऑल इन ऑल, मतलब सर्वे सर्वा है, सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? उसी के ऊपर है। तो ये हमने अभी 4 डिस्कस किए। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। 5वां है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब इन परफेक्ट ऑर्डर। परफेक्ट ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब कि एप्पल को क्या करना है? ऑर्डर से सेट करना है। तो इसका मतलब होता है कि परफेक्ट ऑर्डर में हमको रखना है। जैसे ऑन द ईव ऑफ इन्फेक्शन एवरीथिंग वाज केप्ट इन एप्पल पाई ऑर्डर। कि क्या है? जो एवरीथिंग, जो सारी चीज़ें हैं उनको क्या करना है? एक व्यवस्थित क्रम में रखना है हमको। अब 6वां है एबव बोर्ड। एबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब ईमानदार। एबव बोर्ड मतलब ईमानदार, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ही इज नॉन फॉर हिज एवर्ड एंड कंडक्ट। कि वो अपने ईमानदार बिहेवियर के लिए क्या किया जाता है? जाना जाता है। एट फिट एज फिडल, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। यस, एट फिट एज आ फिडल। एज फिट मतलब वो फिट है, एज आ फिडल और क्या है? स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। इसका मतलब हुआ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ही वॉज रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस एंड नाउ ही इज एज फिट एज फिडल। कि इस समय वो क्या है? बीमारी के बाद उसने अपने आप को क्या कर लिया? एकदम फिट एंड फिडल कर लिया, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी है। अगला है एट रैंडम। एट रैंडम मतलब एमलेसली, बिना किसी उद्देश्य के। अब जैसे कुछ एमलेसली, जैसे कुछ स्टूडेंट रहते हैं
बिना किसी उद्देश्य के पढ़ते हैं। तो जैसे मिलिट्रियंस फायर्ड एट रैंडम किलिंग आ लॉट ऑफ इनोसेंट पर्सन, कि जो मिलिट्री फोर्स है उसने क्या कर दिया, फायर कर दिया और उसमें से बहुत से इनोसेंट पर्सन क्या हुए, मारे गए। तो इसका मतलब हुआ एट रैंडम का मतलब एमलेसली, मतलब बिना किसी उद्देश्य के। तो आगे हम देखते हैं एट लॉगर्स हेड का मतलब टू बी स्ट्राइव, समस्या में होना। किसमें, द पार्टनर ऑफ आवर फर्म आर एट लॉगर्स हेड दीज डे। आजकल क्या है, जो पार्टनर्स ऑफ आवर फर्म है, जो हमारे बिजनेस के जो पार्टनर्स हैं वो क्या है, इस समय समस्या में है, परेशानी में है। अब अगला है जो एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब होता है कॉज ऑफ क्यूरल, झगड़े की जड़। एक और इसके साथ में आता है बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन। इसका भी या तो आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, या तो मिलेगा बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब झगड़े की जड़। बोन मतलब हड्डी, ऑफ कंटेंशन जैसे दो डॉग हैं उनके बीच में अगर हम एक बोन को डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब काज ऑफ क्यूरल, झगड़े की जड़ बन जाती है। तो अब अगला हमारा इडियम्स है एट क्रॉस पर्पज। एट क्रॉस पर्पज मतलब उद्देश्य, क्रॉस का मतलब हैव कन्फ्लिक्टिंग इंटेंशन, दो विरोधी चीजें होना। तो इसका मतलब हुआ एट क्रॉस पर्पज का मतलब कन्फ्लिक्टिंग इंटेंशन, विरोध होना, दो चीज़ों में क्या होना, विरोध होना। हाउ कैन देयर बी पीस इन देयर फैमिली व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ आर एट क्रॉस पर्पज, कि फैमिली में जो है वो शांति कैसे रह सकती है जब पति और पत्नी की दोनों क्या हैं, पर्पज ही अलग हैं। इसको बोलते हैं हम एट क्रॉस पर्पज। अगला है हमारा एट अ लॉस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एट अ लॉस का मतलब होता है अनेबल टू डिसाइड, कि निश्चय ना कर पाना किसी चीज़ को। किसी भी हम समस्या में हैं और निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, उसको बोलते हैं हम एट अ लॉस, टू बी अनेबल टू डिसाइड, निश्चय न कर पाना। आई एम एट अ लॉस टू नोन व्हाट टू डू, कि वो सब डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको क्या करना है, कि व्हाट टू डू, कि वो क्या करे। तो अगला हम अब देखेंगे एट ड्रैगर्स डान। एट ड्रैगर्स डान का मतलब होता है बिटर इनमाइटी, कड़ी शत्रुता होना। दो जैसे द क्वेरल बिटवीन टू ब्रदर्स हैज ग्रोन मोर बिटर नाउ एंड दे आर एट ड्रैगर्स डान, कि दो भाइयों के बीच क्या है, एट ड्रैगर्स डान, कड़ी शत्रुता है। अब अगला है हमारा, ये इसको इम्पॉर्टेंट, ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन इनको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एड टू फ्यूल द फ्लेम और फायर, मतलब टू मेक द मैटर वर्स, कि किसी आग में घी डालने का काम करना। इसका मतलब होता है आग में घी डालना, किसी भी चीज़ को और भड़का देना। द अटेम्प्ट टू सपर्स द एजिटेशन ऑफ स्ट्राइकर ओनली एड टू फ्यूल टू द फ्लेम, बद से बदतर बना देना। इसका मतलब होता है एड टू फ्यूल फायर का, टू मेक द मैटर वर्स, कि और मामले को क्या कर देना, भड़का देना। अगला है हमारा एट 6 and 7। एट 6 and 7 का मतलब क्या हुआ, कैसे इसको याद रखेंगे, 6 और 7 दो अलग अलग हैं, तो इसका मतलब हुआ इन डिसऑर्डर, कि क्रम में ना होना। देयर वाज अ रॉबरी इन आवर नेबरहुड लास्ट नाइट एंड व्हेन आई एंटर द हाउस टू इंक्वायरी, तो एवरीथिंग वाज 6 and 7, कि जब मैं इंटर किया अपने रूम में तो क्या मुझे जितना भी सामान था इन डिसऑर्डर में मिला। किस ऑर्डर में, एट 6 and 7, इसका मतलब हुआ डिसऑर्डर। अब 17वां है अज्यूम्स एयर टू प्रिटेंड सुपेरियरिटी। अज्यूम्स एयर का मतलब होता है कि टू प्रिटेंड, झूठा दिखावा करना, अपने आप को एक सुपेरियरिटी दिखाने के लिए क्या दिखावा करना, इसको बोलते हैं हम अज्यूम्स एयर, हवाई के लिए बनाना। द रिच आर इन द हैबिट ऑफ अज्यूमिंग
इन द प्रेजेंस ऑफ देयर पुअर रिलेशंस, कि जो बड़े लोग हैं वो छोटे लोग, जो गरीब लोगों के सामने क्या करते हैं, हमेशा एज्यूम्स एयर बनाते रहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एट आ स्टोन थ्रो। एट आ स्टोन थ्रो मतलब एक पत्थर को पास में फेंकना। इसको कैसे याद रखना है, एट आ स्टोन थ्रो, पत्थर फेंकना मतलब क्या करना, वेरी क्लोज। तो माई फ्रेंड हाउस इज एट स्टोन थ्रो फ्रॉम द माइंड, कि जो मेरा मित्र है वो क्या है, एट आ स्टोन थ्रो, वेरी वेरी क्लोज, इसका मतलब होता है बहुत नज़दीक होना। अगला है हमारा बाई हुक और बाई क्रूक। बाई हुक और बाई क्रूक, इसका मतलब होता है कि वन मीन्स और अनदर, किसी भी कीमत पर, इसका मतलब होता है किसी भी कीमत पर। ही इज डिटरमाइंड टू ऑब्टेन फर्स्ट डिवीज़न, कि वो क्या है, अपने आप में डिटरमाइंड है ऑब्टेन, प्राप्त करने के लिए फर्स्ट डिवीज़न इन हिज क्लास बाई हुक एंड बाई क्रूक, किसी भी कीमत पर वो फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करने के लिए क्या है, बाई हुक और बाई क्रूक, वो किसी भी कीमत पर। अब नेक्स्ट है हमारा बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब होता है टू टेक फर्स्ट स्टेप एज पर्सनल रिस्क। बेल द कैट, अब इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग, बेल द कैट, बेल मतलब घंटी, कैट, अगर हम बिल्ली के गले में एक बेल टांग देते हैं तो क्या होगा, उससे फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, क्या उसको खतरा मोल लेना, उसको बोलते हैं हिंदी में खतरा मोल लेना। जैसे मैनी पीपल कैन बूस्ट ऑफ देयर ब्रेवरी बट वेरी फ्यू कैन बेल द कैट, वो क्या करते हैं, अपने आप में बूस्ट ऑफ करते हैं अपने आप को अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, लेकिन क्या कर रहे हैं, टू टेक फर्स्ट स्टेप पर्सनल रिस्क, इसका मतलब होता है बेल द कैट। कैसे याद रखना है कि हम किसी बिल्ली के गले में अगर घंटी बांध देते हैं तो इसको ऐसे याद रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में अपना पर्सनल रिस्क ले रहे हैं, खतरे में अपने आप को डालने की कोशिश कर रहे हैं। बिड डिफेंस, विद डिफेंस का मतलब होता है टू इग्नोर, किसी को नज़रअंदाज करना। रोहन बेड डिफेंस टू हिज फादर्स विश ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर एंड इंस्टेड बिकम अ इंजीनियर, कि जो रोहन है वो अपने पिताजी को क्या कर रहा है, बिड डिफेंस कर रहा है, इग्नोर कर रहा है कि उनके पिताजी की विश है कि वो डॉक्टर बने, लेकिन वो क्या बनना चाहता है, इंजीनियर। इसको याद रखना है, बिड डिफेंस का मतलब होता है टू इग्नोर। नेक्स्ट हमारा इडियम्स है जो वो है बिलो वंस ऑन ट्रिप। इसका हिंदी में मतलब है टू प्रेज वन सेल्फ, अनसेल्फ नहीं, यहाँ वन सेल्फ है। वन सेल्फ, बिलो वंस ऑन ट्रम्पेट, तो टू प्रेज वन सेल्फ मतलब अपने मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ करते रहना, इसको बोलते हैं बिलो वंस ऑन ट्रिप, टू प्रेज वन सेल्फ। नो वन लाइक टू टॉक दोज हु कैन आर ऑलवेज ब्लोइंग देयर ऑन टर्म्स, कि उन लोगों को कोई पसंद नहीं करता जो लोग क्या करते हैं, हमेशा अपनी ही बातें अपने ही मुँह से अपनी तारीफ करते रहते हैं, उसका मतलब होता है बिलो वंस ऑन ट्रिप। अब नेक्स्ट है हमारा बर्न आ होल इन वंस पॉकेट। बर्न आ होल वंस पॉकेट, इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसको हम याद रखेंगे बर्न आ होल इन वंस पॉकेट, कि पॉकेट में क्या होना, आग लग जाना। इसका मतलब होता है मनी स्पेंड क्विकली, कि जो पैसा है उसको क्या करना, बर्बाद करना, तेज़ी से खर्च कर देना, उसको बोलते हैं हम बर्न आ होल इन द वंस पॉकेट। कि मनी गिविंग, मनी यहाँ गिव टू अ स्पेंड थ्रिफ्ट ओनली बर्न्स आ होल इन हिज पॉकेट। अब नेक्स्ट है हमारा वरी द हेडसेट। बरी द हेडसेट का मतलब टू मेक पीस, मतलब दुश्मनी खत्म कर देना। बरी द हेडसेट का मतलब क्या होता है हिंदी में, उसका मतलब होता है कि दुश्मनी को क्या कर देना, खत्म कर देना, शांति। तो इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट बरी द हेडसेट टू ब्रिंग अबाउट पीस टू द रीजन, कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो दुश्मनी थी अब क्या हो गया, उसमें टू मेक पीस, अब शांति हो गई है।
अब नेक्स्ट इडियम है हमारा बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब बीट माने पीटना, अबाउट द बुश मतलब टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, किसी बात को सीधे ना कहकर क्या करना, उसको घुमा कर कहना, किसी भी बात का सीधा ना जवाब देकर क्या करना, घूम घूम के उसको बताना, उसी को हम बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। वी शुड ऑलवेज कम टू द पॉइंट, हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अपने पॉइंट की बात करनी चाहिए, एंड नॉट बीट अबाउट द बुश, कभी भी बात को क्या करना चाहिए, घुमा फिरा कर नहीं करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 25 इडियम्स थे और हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे आपको कराएंगे 100 इडियम्स कराएंगे, जिसमें से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाए वो इसी पीपीटी से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए आपके पास समय से पहुंच जाए। और इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी आप कमेंट करेंगे वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। थैंक यू।